रक्षाबंधन की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और उससे रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा, भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस प्रेम और अपनापन देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि ये उनके इस प्रेम का ऋण अवश्य चुकाएंगे और हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। समय बीतता गया। जब कौरव की सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया और उसकी साड़ी खींचने का प्रयास हुआ, तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाकर उनको अपने वचन को निभाया। इस कथा में भगवान भाई बहन के प्रेम और रक्षा के भाव से जुड़ा जाता है। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का त्यौहार नहीं, बल्कि यह विश्वास, प्रेम और एक दूसरे की रक्षा करने का पवित्र संकल्प है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है और अपने भाई बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। राजा बलि माता लक्ष्मी की कथा। एक राजा भगवान विष्णु ने अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 3 पग में भगवान ने पूरा संसार नाप लिया। राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। राजा बलि भगवान विष्णु के प्रेम भक्त थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की वे हमेशा उनके साथ रहें। भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनका द्वारपाल बनाकर स्वीकार कर लिया। यह देखकर माता लक्ष्मी चिंतित हुई। तब वे एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के पास पहुंची और उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर राजा बलि ने उन्होंने अपनी बहन मान लिया और कहा, बहन जो मांगोगी वह दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ वापस वैकुंठ भेजने का वरदान मांग लिया। राजा बलि अपना वचन निभाया और भगवान विष्णु को जाने दिया। इस कथा में रक्षाबंधन का संदेश मिलता है कि राखी केवल भाई बहन का धागा नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और वचन निभाने का पवित्र बंधन है। इंद्रदेव और इंद्राणी की कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में इंद्रदेव बहुत चिंतित हो गए। तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने भगवान की पूजा करके पवित्र रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्रदेव की कलाई पर बांधा। इस रक्षा सूत्र को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके बाद इंद्रदेव साहस के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त की। माना जाता है कि इसी परंपरा से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा विशेष महत्व मिला। यम और यमुना की कथा। कहा जाता है कि सूर्य देव अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी। यमुना चाहती थी कि वह उसके भाई उसके घर आए। एक दिन यमराज अपनी बहन के घर पहुँचे। यमुना ने उनका स्वागत किया, उन्होंने भोजन कराया और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। यमराज अपनी बहन के प्रेम में बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि जो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाकर उसका सम्मान करे, उसके सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। इसी कारण रक्षाबंधन और भाई बहन के प्रेम का पवित्र त्यौहार माना जाता है। रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा। इतिहास में रानी कर्णावती की मुगल साम्राज्य हुमायूं ने जुड़ी है। यह प्रसिद्ध कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि संकट के समय रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की अपील की। हुमायूं ने इस राखी को भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना और राखी का
सहायता के लिए आगे बढ़ा। हालांकि इस घटना के ऐतिहासिक विवरण को लेकर इतिहासकारों मतभेद है, लेकिन यह कथा रक्षाबंधन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के भाव को दर्शाती है। गणेश जी और उसकी बहन की कथा। लोक कथा के अनुसार गणेश जी पुत्र शुभ और लाभ ने देखा कि उनके पिता हर वर्ष उनकी बहन राखी बांधती है। दोनों ने गणेश जी से अपनी बहन की इच्छा व्यक्त की। तब गणेश जी ने अपनी शक्ति से संतोषी माता को प्रकट किया। संतोषी माता ने शुभ और लाभ को राखी बांधी। दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और अपनी बहन को उपहार दिया। इसी लोक कथा से भाई बहन के प्रेम और आपसी स्नेह से संदेश मिलता है। सिकंदर और राजा पूर्ण की कथा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक लोक कथा के अनुसार जब सिकंदर भारत आया तो उन्होंने पत्नी राजा पूर्ण को राखी भेजी, सिकंदर की रक्षा का वचन मांगा। राजा पूर्ण ने राखी भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना। युद्ध के समय इस वचन का सम्मान किया। यह कथा बताती है कि राखी का धागा केवल एक धागा नहीं बल्कि विश्वास और वचन का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी जी और राजा बलि की कथा। जब भगवान विष्णु राजा बलि के वचन से प्रसन्न होकर पाताललोक रहने लगे तब माता लक्ष्मी उनके पास वैकुंठ लाना चाहती थी। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई मानकर अपनी कलाई का रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने प्रसन्न होकर, बहन तुम जो मांगना चाहती हो मांगो। माता लक्ष्मी ने विष्णु को अपने वैकुंठ लौटने का वरदान मांगा, बल्कि माता लक्ष्मी व विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। संतोषी माता की कथा। गणेश जी ने पुत्र शुभ और लाभ को बहन के प्रति तरसते थे, तब चाहते थे कि उसकी इच्छा देकर गणेश जी ने अपनी शक्ति से संतोषी माता को प्रकट किया। माता को शुभ और लाभ राखी दोनों भाई बहन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बहन को प्रेम पूर्वक उपहार दिया। इसी कथा का संदेश है कि भाई बहन का रिश्ता प्रेम, स्नेह और अपनापन बढ़ाता है। भाई और बहन की रक्षा बंधन केवल एक त्यौहार नहीं, यह एक प्रेम का प्रतीक है। विश्वास, स्नेह और एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प यह पवित्र पूर्ण है। आज हम सुनेंगे रक्षाबंधन से जुड़े एक कथा जिससे भगवान विष्णु और द्रौपदी के प्रेम को, विश्वास को अद्भुत कथा है। बहुत समय पहले श्री कृष्ण और शिशुपाल के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के बीच विष्णु श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई, रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने चिंतित होकर उनके साथ एक साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और भगवान विष्णु की उंगली में बांध दिया। द्रौपदी, आज तुम्हें मेरी चोट पर अपने वस्त्र का टुकड़ा बांधा है जो प्रेम दिखाता है और कभी नहीं भूलूंगा। जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आऊँगा। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के इन शब्दों को हृदय से लगा लिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद हस्तिनापुर में जुए के सभा में कौरव पांडवों के बीच जुए में पांडव अपनी राज्य और सब कुछ हार गए। इस बीच द्रौपदी को सभा में बुलाया। सभा में द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग की सहायता मांगी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। जब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को पुकारा, उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हे मेरे भाई, अब मेरी लाज आपके हाथों में है, मेरी रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण ने अपनी बहन की पुकार सुनी। भक्तों, बहुत समय पहले नगर में राजा रहता था। राजा बहुत दयालु और प्रजा का पालन करने वाला था। उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी नाम माधवी था। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। माधवी बचपन से ही अपने भाई को बहुत मानती थी। जब भी राजा किसी युद्ध या यात्रा पर जाता था, वह भगवान से प्रार्थना करती थी कि भाई सुरक्षित वापस आए। एक दिन राजा ने पड़ोसी राज्य में युद्ध का संदेश मिला। राजा ने अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए जाना पड़ा। युद्ध पर जाते समय पहले माधवी अपने भाई से कहा, भैया, आप युद्ध के लिए जा रहे हैं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, आप मुझे वचन दीजिए कि आप सुरक्षित वापस लौटेंगे। राजा मुस्कुराया और बोला, बहन, तुम्हारे आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं अवश्य वापस आऊँगा। लेकिन माधवी का मन शांत नहीं हुआ। अगली
सुबह उसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने भगवान से अपने भाई की रक्षा की प्रार्थना की। फिर उन्होंने अपने हाथों से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। उन्होंने भगवान के अपने सामने रक्षा सूत्र को बांधकर और प्रार्थना की, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे भाई की हमेशा रक्षा करना। जब तक यह रक्षा सूत्र उसकी कलाई पर रहेगा तब तक उसे कोई संकट नहीं छू सकता। इसके बाद माधवी ने अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा ने अपनी बहन का आशीर्वाद लिया और युद्ध के लिए निकल गए। बहुत कठिन था। कई दिनों तक युद्ध चला पर राजा की सेना के कई सैनिक घायल हो गए। एक दिन राजा अवश्य शस्त्रों के घिर गए। उन्होंने कहा अब उनका बचना कठिन है। उसी समय अपनी बहन माधवी की रक्षा सूत्र देखा और वो अपने घर स्कूल लौट गए। इसलिए यह त्यौहार रक्षाबंधन कहा जाता है। अगर यह कथा सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हैप्पी रक्षाबंधन। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम माधव और बेटी का नाम गौरी। माधव और गौरी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों बचपन में साथ खेलते, साथ खाते और एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते। गौरी अपने भाई को बहुत मानती थी। जब भी माधव घर से बाहर जाता तो गौरी दौड़ी दौड़ी उसके पास जाती और पूछती, भैया मेरे लिए क्या लाए हो? माधव हंसकर कहता, मेरी बहन के लिए मैं अपना सब कुछ ले आऊँगा। गौरी मुस्कुराकर अपने भाई को कहती, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। माधव उसके सिर पर हाथ रखकर कहता, जब मैं भी जीवित हूँ उसे अपने कभी अकेला नहीं रहने दूंगा। समय बीत गया, दोनों बड़े हो गए। एक दिन गौरी का विवाह पास में था। गांव में एक अच्छे परिवार में हो गया। विदा होने के बाद गौरी बहुत रो रही थी। माधव भी अपनी बहन को देखकर भावुक हो गया। गौरी ने कहा, भैया अब मैं तुम्हारे दूसरे घर जा रही हूँ, मुझे भूलना मत जाना। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बहन से कहा, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। फिर माधव अपनी बहन से एक वचन लिया, हर रक्षाबंधन पर तुम मुझे राखी बांधना जरूर आना। गौरी ने कहा, भैया चाहे कितनी भी दूर हूँ मैं हर साल आपके लिए राखी लेकर जरूर आऊँगी। पहला रक्षाबंधन। शादी के बाद रक्षाबंधन आया। गौरी सुबह सुबह उठी। उन्होंने स्नान किया, भगवान की पूजा की और अपने भाई के लिए सुंदर सी राखी तैयार की। उन्होंने मिठाई बनाई और अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसी समय उनके पति की तबीयत खराब हो गई और गौरी परेशान हो गई। वह अपने पति की सेवा में लग गई। उनके मन में केवल एक ही बात थी कि आज मैं भैया कलाई खाली रह गई। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण कन्हैया, मेरे भाई की राखी स्वीकार करना, मैं आज उसके पास नहीं जा पाऊंगी। उधर माधव भी अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। सुबह से शाम हो गई लेकिन गौरी नहीं आई। माधव ने सोचा, शायद मेरी बहन किसी कारण से नहीं आ पाई होगी। उन्होंने अपनी बहन को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा, मेरी बहन जहाँ भी हो, हे भगवान उसे खुश रखे। दूसरी रक्षाबंधन। अगले साल फिर रक्षाबंधन आया। उसी बार गौरी अपने भाई के पास आने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी। नदी का पानी बढ़ गया, रास्ता बंद हो गया। गौरी बहुत परेशान हुई। उन्होंने सोचा, मैं अपने भाई को राखी कैसे बांधूंगी। उन्होंने अपनी राखी हाथ में ली और भगवान से कहा, हे भगवान, मेरे भाई की कलाई पर यह राखी जरूर पहुँचे। उधर माधव अपनी बहन को यह राह देख रहा था। वह गांव के बाहर तक चला गया लेकिन गौरी नहीं आई। माधव उदास होकर वापस लौट आया। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी बहन जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना। एक कठिन समय में कुछ वर्ष बाद माधव के परिवार पर बहुत बड़ी परेशानी आई। गांव से भयंकर भूख पड़ गई, फसलें खराब हो गई। माधव के घर में खाने का दाने का समस्या होने लगी। उधर गौरी जब यह समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पति से कहा, मेरे भैया बहुत परेशान हैं, उनकी मदद करनी है।
उनके पति ने कहा, तुम्हारा भाई है इसलिए वह हमारा भी भाई है, जितनी मदद हो सकी हम ज़रूर करेंगे। गौरी ने उनके पास रखे कुछ आभूषण बेच दिए। उसी समय पैसे अपने भाई के लिए अनाज और ज़रूरत सामान भेजा। जब माधव को सम्मान मिला तो यह समझ गए कि यह उसकी बहन ने भेजा है। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरी बहन दूर है ज़रूर, लेकिन प्यार मेरे पास है। कई वर्ष बाद समय बीत गया। माधव अब किसी स्थिति के धीरे धीरे ठीक होने लगी। उन्होंने मेहनत करके अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। कुछ ही समय में उसका व्यापार चल पड़ा। जब अब माधव अपनी बहन के लिए हर साल राखी पर उपहार भेजने लगा, लेकिन गौरी हमेशा कहती, भैया मुझे आपके उपहार नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। माधव, बहन तू मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है। वह रक्षाबंधन। एक दिन फिर रक्षाबंधन आया। इस बार गौरी ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने भाई को ज़रूर राखी बांधेगी। वह सुबह के निकल पड़ी। कई घंटे की यात्रा के बाद अपने मायके पहुंची। माधव घर के बाहर बैठा था। अचानक उसने अपनी बहन को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वह दौड़ा दौड़ा अपनी बहन के पास गया। गौरी ने कहा, भैया इस बार आपकी कलाई खाली नहीं रहने दूंगी। माधव ने कहा, बहन इतने वर्ष से मैं इतनी दिन का इंतज़ार कर रहा था। गौरी ने पूजा की थाली सजाई, रोली, नक्षत्र, दीपक, मिठाई और राखी बांधी। भाई का तिलक किया, आरती उतारी और फिर प्रेम से उसकी कलाई पर राखी बांधी। राखी बांधते समय गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। माधव ने कहा, बहन तू रो क्यों रही है? गौरी ने कहा, भैया मुझे आज अपना बचपन याद आ गया। अब मैं आपके पास कहती हूँ, कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे साथ रहे। माधव ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा, मैं और अपना वचन ने कभी नहीं भूलूंगा। गौरी बोली, लेकिन भैया आपने तो हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है। माधव, बहन की रक्षा केवल उसकी परेशानी उसके पास कोई जाकर नहीं होती। बहन के सुख और दुख में होना, उसके साथ खड़ा होना ही रक्षा है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लग गए और घर का पूरा वातावरण भावुक हो गया। माधव ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे बहन जहाँ भी रहे खुश रहे, उसके साथ जीवन में कोई परेशानी ना आए। कहा जाता है उस दिन दोनों भाई बहन की सच्ची प्रार्थना भगवान तक पहुँची। उन्होंने जीवन की सुख शांति समृद्धि कथा की सीख। इस कथा में हमें बहुत सुंदर सीख मिलती है। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का त्यौहार नहीं, राखी का एक धागा, लेकिन उसमें छिपी भावना बहुत बड़ी है। भाई की कलाई पर राखी बांधना बहन को यह विश्वास दिलाता है कि मेरा भाई मेरे साथ है, और भाई के लिए राखी याद दिलाती है कि मेरी बहन का सम्मान उसकी खुशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाई बहन के रिश्ते में कभी भी छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज़गी हो जाती है, कभी झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन सच्चे मन से भाई बहन का प्रेम, छोटी बातें कभी ख़त्म नहीं होती। समय कितना भी बदल जाए, बचपन की यादें हमेशा दिल में रहती हैं। वह जब भी भाई बहन से लड़ता है, बहन भाई की शिकायत माँ से करती है और भाई बहन की चीज़ें छुपाता है। फिर थोड़े दिनों बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। यहीं देखकर भाई बहन का रिश्ता। अंतिम संदेश, रक्षाबंधन अगर आपकी बहन या भाई आपके पास दूर है तो उसे एक बार फ़ोन ज़रूर करें। अगर किसी बात को लेकर नाराज़गी है तो उसे ख़त्म करें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, रिश्ता बहुत अनमोल है और भाई बहन का प्रेम भगवान की यह सुंदर सौगात है। आइए इस रक्षाबंधन से हम सभी प्रार्थना करेंगे, हे कृष्ण भगवान, सभी भाई बहनों के रिश्ते में प्रेम बनाए रहे, हर बहन की सुखी बनी रहे, भाई का स्वास्थ्य और खुशहाल रहे। जिस भाई बहन के बीच किसी कारण मनमुटाव है, उसके बीच फिर से प्रेम पैदा करना, हर परिवार में सुख शांति समृद्धि लाना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की सभी भाई बहनों को प्रेम और रिश्ते में हमेशा
रक्षा करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।